महिला ने अपनी अंडरवियर शरीर से निकालकर जूते में रखी। सुनिश्चित करने के बाद कि फोन जमीन पर नहीं गिरेगा, उन्होंने जूते को उछाला। यह उनके 600 मीटर टॉवर से बचने का एकमात्र उपाय था। जमीन पर जूते के गिरते ही लिसा ने सुकून का एहसास किया। उसे भरोसा नहीं था कि बचाव संदेश पहुंचा था, पर इस समय उनके पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। किसी भी मौके को लपकने के लिए लिसा ने दूरबीन लेकर नजरें दौड़ाई और तब जाकर कुछ दिखा। टॉवर के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। दोनों ने उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जिस ऊंचाई पर वे थे, आदमी उनकी आवाजें सुन ही नहीं सका। पास में खड़ा कुत्ता आवाज सुनकर हरकत में आ गया, लेकिन आदमी ने उसे डांट कर भेज दिया। आदमी को जाते हुए देखकर बैग बेचैन हो गया और जल्दी से अपने जूते उतारकर नीचे फेंका ताकि आदमी का ध्यान खींचा जा सके। सौभाग्य से जूता लोहे के फ्रेम पर टकराकर आवाज किया। आदमी रुक गया और दोनों उसे देखकर फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन आदमी ने अभी भी उनकी आवाज नहीं सुनी। उसने एक अंतिम कोशिश करने का फैसला किया। बे ने जल्दी से सिग्नल गन उठाई और उसे शूट करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लिसा ने उसे रोक दिया, क्योंकि इस समय आदमी लगभग निश्चित रूप से उन्हें देख पाए बिना जा रहा था। लेकिन सौभाग्य से लिसा यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि आदमी एक आरवी की ओर चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह बारबेक्यू की तैयारी कर रहा था। इसलिए दोनों ने सिग्नल फ्लेयर फायर करने से पहले अंधेरे होने तक इंतजार करने का फैसला किया। इस तरह दोनों ने अंधेरे होने तक इंतजार किया। बेकहम ने जल्दी से एक सिग्नल फ्लेयर निकाला और एक चमकदार लाल रोशनी चलाई और सफलतापूर्वक आदमी का ध्यान आकर्षित किया। टॉवर के शीर्ष पर लिसा ने भी जल्दी से अपने मोबाइल फोन की रोशनी चालू कर दी और हिलती रही। कार चलाते हुए दोनों इतने उत्साहित थे कि वे अंततः इस भूत जगह से निकल सकते थे। हालांकि कार के मालिक की अगली कार्रवाई ने उन्हें तुरंत स्वर्ग से नरक में गिर दिया। यह उन्हें मानव स्वभाव की क्रूरता को देखने देता है, क्योंकि आरवी को वास्तव में लड़की की कार मिली और फिर खिड़की तोड़ दी। क्या आप कार में बचाव उपकरण खोजना चाहते हैं? लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत था, क्योंकि आरवी में लोगों ने सीधे कार चुरा ली थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे और केवल गुस्से में चिल्ला सकते थे, जिसने उन्हें फिर से निराशा में डाल दिया। लेकिन यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि शारीरिक सीमाओं का डर सबसे भयानक है। कीजिए। एक दिन बीत गया। लड़की के पैर सड़े हुए और बदबूदार थे। हालांकि वह दर्द महसूस करने के लिए सुन्न थी। भूख और प्यास वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियां थी। सबसे अच्छी दोस्त ने जल्दी से पानी पीने का एक तरीका सोचा। मैंने देखा कि उसने एक खंभे से सुरक्षा रस्सी बांधी, फिर टॉवर नीचे चढ़ गई और जल्द ही नीचे की बाधा के पास पहुंची, क्योंकि वह इसे पहले पाना चाहती थी। गिरा बैग, किंतु दुर्भाग्य से सुरक्षा रस्सी काफी छोटी थी और वह संपूर्ण रूप से नहीं जा सका, इसलिए उसे खतरा मोल लेना पड़ा। उसे केवल सीधे सुरक्षा रस्सी खोलते हुए देखा गया। फिर स्विंगिंग की रणनीति से वह अवरोध पर सफलतापूर्वक उतरा। शीघ्रता से वह बैग की बोतल पहुंचा, जबकि ऊपरी लड़की ने प्यास के मारे अपने होंठ चाटे। लेकिन उसे नहीं मालूम कि इस वक्त उसकी मित्र जीवन और मृत्यु के जूझ रही थी, क्योंकि नीचे की अवरोध दुर्बल हो चुका था, इसलिए उसे शीघ्र वहां से निकलना था। मगर कूद पड़ने के कारण अब वह सुरक्षा रस्सी को थाम नहीं सकता था। लेकिन उसे भीतर से बचने की प्रेरणा ने आपात स्थिति में बुद्धि दी। उसे बैग में सेल्फी स्टिक मिली, जिसे उसने बैग से बांधकर हाथ बढ़ाकर सुरक्षा रस्सी पर लटका दिया। एक जोरदार छलांग लगाकर उसने सेल्फी स्टिक पकड़ी। उसे यह नहीं पता कि इस कोशिश से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। उसकी दृढ़ता और ऊपरी लड़की की सहायता से वे सब जल्द मिल गए। लेकिन अचंभा हुआ जब वह सीढ़ी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा रस्सी अचानक छूट गई और वो तेज गति से गिरा। एक तेज चीख के साथ उसकी मित्र की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। जब वह शांत हुई तो उसने नीचे देखने की साहस किया। सौभाग्य से उसकी सहेली बैग से जकड़ी गई थी। अगर आपको भी फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है तो सही वीडियो पर आए हो। अब आपको पता है कि सोशल मीडिया में जितना पैसा है उतना पैसा कहीं भी नहीं। वही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो ये किसने कपिल शर्मा की कॉपी पेस्ट वीडियो डाली है। देखो 5 मिलियन व्यूज। नीचे देखो किसी ने ये ट्रेलर लॉन्च की क्लिप डाली है, उस पे 26 मिलियन व्यू। ये सब कॉपी पेस्ट वीडियो है भाई। सोशल मीडिया पर 1000 व्यू के 20 रुपए मिलते हैं, 10,000 पर 200। और अगर कोई वीडियो वायरल हुआ तो 1 मिलियन के 20,000 पर आप डालोगे तो कॉपीराइट आएगा। लेकिन मैं आपको ऐसी खुफिया ट्रिक बताऊंगा जिससे मैं घर बैठे लाखों कमाता हूं। अगर आपको भी सीखना है और कमाना है तो जल्दी से मेरा ये कोर्स देखो। लिमिटेड सीट्स ही बची हैं, इसीलिए जल्दी करो और लाखों कमाओ। सुअर नहीं गिरा। लड़की द्वारा दोबारा खींचने के बाद सहेली सफल रूप से उच्च टावर पर प्लेटफॉर्म पर लौटी, एक आश्चर्यजनक खबर के साथ कि बैग में ड्रोन है। उन्होंने पेपर और पेन भी पाया और जल्दी से ड्रोन से मदद का संदेश भेज दिया। आशा है उनकी सहायता जल्द होगी, लेकिन उम्मीद अनएक्सपेक्टेड इतनी जल्दी ध्वस्त हो गई। हालांकि ड्रोन बहुत स्थिरता से उड़ा, लेकिन किसी के पास पहुंचना अभी भी दूर था। फिर मोबाइल स्क्रीन ने बैटरी कमजोर होने की सूचना दी। सौभाग्य से बैटरी खत्म होने के अंतिम क्षण में उन्होंने सफलतापूर्वक ड्रोन को वापस कर लिया। और भी अच्छा यह था, बैग में ड्रोन का चार्जर था, लेकिन चार्ज करना मुश्किल था। जो उपाय वे सोच सके थे उन्होंने उपयोग किए। अब वे विश्राम कर केवल ऊर्जा बचाए। जल्द ही गिद्ध ने लाशखोर गिद्धों को बुलाया। उन्हें सबसे भयानक दृश्य दिखाई दिया। पता नहीं कब सहेली की मौत हो गई। उसके चेहरे को गिद्धों ने बिगाड़ दिया। गिद्ध ने सहेली की ओर फिर से चोंच मारने का प्रयास किया। डरी हुई लड़की अचानक से जाग उठी और सहेली शांतिपूर्वक पास बैठी थी। यह एक भयानक सपना था। टॉवर पर विमान अवरोधक लाइट चमक रही थी। ड्रोन की बैटरी चार्ज करते समय उन्होंने पूरे दिन प्रतीक्षा की। तत्पश्चात सावधानी से लड़की खंभे पर चढ़कर जलते बल्ब और लैम्पशेड को हटाया और चार्जर को सॉकेट में जोड़ा। अजीब बात है कि यह हो पाया। ड्रोन ने चार्जिंग आरंभ कर दी। हालांकि शीघ्र ही उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसका तनावग्रस्त शरीर कांप उठा और उड़ते गिद्ध उस पर हमले के लिए निकट आ रहे थे। जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष में उसने ड्रोन को पूरी तरह चार्ज होने तक पराजय स्वीकार नहीं की।
वह सुरक्षित उच्च टावर प्लेटफॉर्म पर लौट आया। सोच रहा था कि अब वे सफलतापूर्वक मदद मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भगवान जानबूझकर उनका मजाक कर रहे हों। ड्रोन जल्द ही आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया। मोटल उनकी दृष्टि में समाने वाला था, तभी अचानक एक कार आ गई और ड्रोन की स्क्रीन गायब हो गई। सौभाग्य से उन्हें ड्राइवर को कार से उतरते हुए देखा। ड्रोन पर बचाव संदेश प्राप्त किया तो बचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्राइवर ने सिर्फ एक नजर ड्रोन पर डाली और अपने चारों ओर नजर डाली, फिर तुरंत कार में बैठकर चला गया, मानो उसे पकड़ने पर मुआवजा देना पड़ेगा। उन्होंने एक बार फिर बचाव का मौका गंवा दिया। बेबी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बचाव की उम्मीद उनके सामने थी, लेकिन भाग्य ने उन्हें फिर ठगा। ड्रोन के गिरते ही वे मदद मांगने का कोई और जरिया नहीं बचा। उनके ऊपर मौन से बैठे गिद्ध उनका अंतिम समय होने का संकेत दे रहे थे। इस वक्त लिटिल बे पूरी तरह से निर्जलित हो चुका था। उसने हताश हो लिसा की ओर देखा, परंतु उसे लिसा के मुख पर खून दिखा। लिसा ने उसे समझाया कि वह असल में गिरने से पहले ही मर चुकी थी। उसने बैग पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया था, बल्कि एक छोटे मंच पर गिरी और अधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में लिसा को देखना केवल लिटिल बे का भ्रांति था, क्योंकि वह इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। होश आते ही लिटिल बे टूट पड़ा। अब उसे न केवल विभिन्न खतरों का सामना करना था, बल्कि अकेलेपन की गहराई को भी सहना था। जैसे ही सूरज फिर से उगा, लिटिल बे ने पोल का सहारा लेकर मृत्यु की प्रतीक्षा की। खून की गंध के कारण गिद्ध उसके पास आ गया, और जब उसने देखा कि लिटिल बे बिल्कुल भी नहीं हिला, तो उसने उसके घावों को चोंच मारनी शुरू कर दी। इस तीव्र दर्द ने लिटिल बे को होश में ला दिया। फिर उसने गिद्ध को पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। जब तक गिद्ध मर नहीं गया, तब तक उसने उसे दबोचे रखा। लिटिल बे ने उल्टी का सामना करते हुए गिद्ध को अपनी ऊर्जा बनाया। नया जीवन पाने के बाद लिटिल बे अब पास नहीं बैठा रहा। उसने सुरक्षा रस्सी को सीढ़ी पर बांध दिया और रस्सी के सहारे नीचे उतरा। छोटे मंच के पास आने पर लिटिल बे ने सुरक्षा रस्सी उतार दी और मंच पर कूद गया। फिर अपनी कमर से मोबाइल फोन निकालकर मदद का संदेश भेजा और इसे लिसा के जूते में रख दिया। फिर जूते को लिसा के शरीर के अंदर ठूंस दिया। लिसा के शरीर की सुरक्षा के साथ फोन बच गया। यह नहीं टूटेगा और आपात संदेश भेजा जा सकता है। लंबा इंतजार करने के बाद सूचना पाने वाले पिता और पुलिस अंत में स्थल पर पहुंचे। उत्तेजना का पीछा करते हुए दोनों ने मोटी कीमत अदा की। बेकम को बचा लिया गया, पर लिसा हमेशा यहाँ रही।